तो अब सफिक्स की बात करते हैं, अब नेमिंग की बात करते हैं रेडिकल्स की। तो अगर मोनो एटॉमिक रेडिकल है तो हम यूज़ करेंगे सफिक्स आई डी ई आइड। लाइक यहाँ पे पहला लेते हैं, जैसे क्लोरीन, क्लोराइड, क्लोरीन से क्लोराइड बना हुआ है, सिर्फ क्लोरीन है। आई डी ई मतलब जस्ट उस एलिमेंट को अकेले लिखना है, आयन को लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया क्लोरीन। और क्लोरीन की हमने अभी बात करी थी, जहाँ कहीं भी क्लोरीन होगा वैलेंसी होगी -1, राइट। अब यहाँ पे फिर से ये आई डी ई आइड दिख रहा है। फॉस्फाइड मतलब फॉस्फोरस है, फॉस्फाइड मतलब जस्ट हम फॉस्फोरस को लिखेंगे और फॉस्फोरस जहाँ पे भी होगा वैलेंसी होगी -3, राइट। फिर ये ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन है, आई डी ई अगेन हमको दिख रहा है, मतलब हम सिर्फ ऑक्सीजन को लिखेंगे, मोनो एटॉमिक है, दूसरा कोई एटम इसमें नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे वैलेंसी हो गई -2। नाइट्राइड, नाइट्रोजन के रेडिकल्स की वैलेंसी हमेशा नेगेटिव, अच्छा यहाँ पे 1 होती है पर नाइट्रोजन में -3 चलेगा, राइट। तो नाइट्रोजन का जो रेडिकल होता है उसकी वैलेंसी होती है -3, ठीक, इसको याद रखना है हमको, राइट। फिर आता है सल्फाइड, सल्फाइड मतलब सल्फर, फिर से आई डी ई यूज हो रहा है, मतलब हम मोनो एटॉमिक है, सिर्फ सल्फर को यूज करेंगे, ठीक है। तो सल्फर का आयन है ये हो गई -2, ठीक है। तो आई डी ई सफिक्स जो है वो बता रहा है कि हमको ये मोनो एटॉमिक है और हमको सिर्फ उस एलिमेंट को लिखना है और कुछ नहीं उसके साथ लिखना है, ठीक। ये क्या चीज़ हमें दिखा रही है, ये जो सफिक्स यूज किया हुआ है आई डी ई, वो हमें बता रहा है कि आई डी ई मतलब सिर्फ मोनोटॉमिक है, सिर्फ वो एलिमेंट लिखना है और उसकी वैलेंसी लिखनी है, कुछ और नहीं, ठीक। ये सारी चीज़ें हमको काम में आएंगी जब हम कंपाउंड्स बनाएंगे, जब हम रिएक्शंस करेंगे, और रिएक्शंस करते हुए हमको कंपाउंड्स बनाने पड़ेंगे, तो हमको पता होना चाहिए कंपाउंड बनाएंगे तो वैलेंसी कैसे चलती है, ठीक है। क्योंकि उसके बिना हम सही कंपाउंड नहीं बना सकते, और सही कंपाउंड नहीं बनेंगे तो बैलेंस रिएक्शन बन ही नहीं सकती है, ठीक है। अब ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट है कि जब कभी भी हमें किसी रेडिकल में 2 रेडिकल एक साथ लिखे हुए हैं एक ही चीज के, एक में ऑक्सीजन कम है, जैसे हम अगर नाइट्रोजन को लेते हैं तो NO2 और NO3 2 रेडिकल हैं, दोनों ही नाइट्रोजन के हैं, एक में ऑक्सीजन कम है और एक में ऑक्सीजन ज्यादा है। तो जब ऑक्सीजन कम दिखती है तो हम सफिक्स यूज करते हैं ITE आइट, और जब हमें ऑक्सीजन ज्यादा दिखती है तो हम सफिक्स यूज करते हैं ATE। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के 2 रेडिकल्स का, लाइक NO2 और NO3 का, ठीक है। यहाँ पे हमको कम ऑक्सीजन दिख रही है, हम सफिक्स यूज करेंगे, इसको ऊपर लिख लेती हूँ, यहाँ पे शायद ना दिखे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम NO2 को यूज करेंगे और NO3 को यूज करेंगे, ठीक है। दोनों ही नाइट्रोजन के रेडिकल्स हैं और एक में ऑक्सीजन कम दिख रहा है और एक में ऑक्सीजन हमको ज्यादा दिख रहा है। तो अभी हमने बात करी कि जिसमें लेस ऑक्सीजन होगा हम वहां पे सफिक्स यूज करेंगे आइट, तो नाइट्रोजन के रेडिकल में आइट यूज करेंगे, तो नाइट्राइट हो गया ये, ओके, ITE हमने यूज कर लिया। तो नाइट्राइट क्या शो करता है, नाइट्राइट ये शो करता है कि इसकी वैलेंस, इसमें जो है वो कम ऑक्सीजन है, ठीक। अगेन ये नाइट्रोजन का रेडिकल है, वैलेंसी है -1। अब देखिए हमको सारी चीजें क्लियर हो गई। नाइट्राइट लिखा हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे, NO2 यूज करेंगे, और सिंस ये नाइट्रोजन का रेडिकल है तो वैलेंसी हमेशा -1 चलेगी, ठीक। फिर अगर हमें NO3 दिया हुआ है तो हम नेमिंग कैसे करेंगे, मोर ऑक्सीजन है और मोर ऑक्सीजन होती है तो वहां पे हम सफिक्स यूज करते हैं, मोर ऑक्सीजन जहाँ पे है वहां पे हम सफिक्स यूज करेंगे ATE, 8, राइट। तो यहाँ पे मोर ऑक्सीजन है, O2 कम है, O3 ज्यादा है, तो यहाँ पे हम सफिक्स यूज करेंगे नाइट्रेट, ATE8, राइट। और यहाँ पे भी वैलेंसी चलेगी -1, ठीक है। तो ये बात हो गई सारी। IDE सफिक्स यूज होगा तो सिर्फ देखिए आयन बने हुए हैं, तो हम सिर्फ मोनो एटॉमिक रेडिकल्स को लिखेंगे, जैसे क्लोराइड, फॉस्फाइड, ऑक्साइड, नाइट्राइट, सल्फाइड, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं और भी। तो और अगर हम लेस, उसके बाद अगर हम आइट यूज कर रहे हैं, मतलब आइट का मतलब होता है लेस ऑक्सीजन है और एट का मतलब होता है मोर ऑक्सीजन है। एक नाइट्रोजन का हमने आपको एग्जांपल दे दिया, चलिए एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं, तब तक इसको लिख लीजिए या यहीं पे लिख लेते हैं। तो सपोज हम यूज कर रहे हैं SO3 एंड SO4, ठीक है।
यहाँ पे सल्फर का रेडिकल है, सल्फर का रेडिकल है, जिस किसी में भी सल्फर होता है रेडिकल के अंदर वैलेंसी नेगेटिव 2 चलती है, जिस किसी में भी सल्फर होता है रेडिकल के अंदर वैलेंसी नेगेटिव 2 चलती है। अभी हम थोड़ी देर पहले ये चीज पढ़ चुके हैं, राइट। तो अब इसका यहाँ पे लेस ऑक्सीजन है, इसका नाम हम लिखेंगे ITE यूज करते हुए, तो हम लिखेंगे सल्फाइड, ठीक है। एंड यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन है तो इसका हम ATE यूज करते हुए नाम लिखेंगे और ये हो जाएगा सल्फेट, ठीक है। और ऐसे ही फास्फोरस का यूज करते हैं, फास्फोरस को लेके चलते हैं, PO3 PO4 दोनों फास्फोरस के रेडिकल हैं, वैलेंसी है -3 ये क्या हो जाएगा फॉस्फाइड, कम ऑक्सीजन है फॉस्फाइड, और ये क्या हो जाएगा मोर ऑक्सीजन है फॉस्फेट, ATE यूज हो जाएगा, राइट। ATE एंड ITE, ये डिफरेंस देख रहे हैं आप किस तरह से यूज हो रहा है, कैसे चल रहा है। देखिए लेस ऑक्सीजन है हमने IT यूज किया हुआ है, मोर ऑक्सीजन है हमने AT यूज किया हुआ है, लेस ऑक्सीजन है हमने IT यूज किया हुआ है, मोर ऑक्सीजन है हमने AT यूज किया हुआ है, लेस ऑक्सीजन IT, मोर ऑक्सीजन AT। इसको एक बार नोट डाउन कर लें।